बीच में धोखेबस उस पार्टी को तोड़ा गया, इस कर्जालय को छीना गया। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं पे उनका पुण्य आत्मा की तरफ से आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है और पुनः एक व्हीलर रोड हम लोगों को प्राप्त हुआ है। विगत 9 वर्षों से माले के विधायक ने उसको विकास के लाइन से ही अलग कर दिया था। तो अब तरारी की जनता ने विशाल प्रशांत को ये मौका दिया है और निश्चित रूप से तरारी की जनता के उम्मीदों को पूरा करने का अपने तरफ से भरपूर प्रयास करेंगे विशाल प्रशांत। खिसियाली बिल्ली खम्भा नोचे का जो कहावत है कि जो वोट में नहीं जीत पाए तो अब वो कमज़ोर समझकर जो अपना वो लोग काम कर रहे हैं, तो कोई भी आज के डेट में कमज़ोर नहीं है। हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव और हमारा एक प्रतिनिधि मंडल गया था और आज स्वयं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस घटनास्थल पर जाएंगे। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, लंबे अरसे के बाद चिराग पासवान अपने परिवार सहित पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता सहित आज पार्टी दफ्तर में प्रवेश किए हैं। आगमन हुआ है, पूजा पाठ भी हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं हुलास पांडे जी से बातचीत करेंगे। बहुत समय बाद आप लोग का आगमन हुआ है यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आज एक व्हीलर रोड में उत्सव का माहौल है। हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता उत्सव जैसा महसूस कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के उपस्थिति में, उनके माता जी के उपस्थिति में यहाँ पर एक अनुष्ठान हुआ है। गृह प्रवेश का जो पूजा होता है वो भव्य पूजा हुआ है और आज एक व्हीलर रोड में सभी हमारे नेता यहाँ उपस्थित हैं। पार्टी का अधिकांश नेता हमारे यहाँ उपस्थित हैं। एक व्हीलर रोड वही जगह है। इसी स्थल से हमारे पार्टी के संस्थापक परम श्रद्धेय और पद्म भूषण से सम्मानित स्वर्गीय रामविलास जी ने दलित, शोषित, वंचित, गरीब गुरबा, अति पिछड़ा सबके उत्थान के लिए जिस महान उद्देश्य से उन्होंने पार्टी का गठन किया था, बीच में धोखेबस उस पार्टी को तोड़ा गया, इस कर्जालय को छीना गया। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं पे उनका पुण्य आत्मा की तरफ से आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है और पुनः एक व्हीलर रोड हम लोगों को प्राप्त हुआ है और इसमें हम लोगों ने उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये कर्जालय का रूप हम लोगों ने इसको दिया है। और आने वाले समय में जिस महान उद्देश्य के साथ हमारे नेता ने, हमारे संस्थापक महोदय ने पार्टी बनाई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, हम लोग निश्चित रूप से उस उद्देश्य को पूरा करने का काम करेंगे। झारखंड विधानसभा में आप लोग को एक सीट चतरा मिला था, वो सीट आप लोगों ने जीत लिया है। 2025 का विधानसभा चुनाव सामने है, कैसी रणनीति है, क्या तैयारियां हैं, कितने सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप लोग? हम लोगों ने चतरा में सिर्फ एक सीट ही नहीं जीता, एनडीए गठबंधन में एक बड़े अंतर से राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हम लोगों ने और हमारे प्रभारी माननीय सांसद जमुई श्री अरुण भारती जी, माननीय सांसद हमारे राजेश वर्मा जी के नेतृत्व में वहाँ पार्टी के एक कार्यकर्ता पदाधिकारी अपने दम खम के साथ वहाँ चुनाव में समय दिए, लड़े और परिणाम स्वरूप एक बड़े अंतर से हमारी पार्टी ने, हमारे उम्मीदवार ने वहाँ पे जीत दर्ज किया है। आने वाले समय में एनडीए में बिहार में 2025 का जो चुनाव है, 225 से ज़्यादा सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए हमारे पार्टी के एक कार्यकर्ता, हमारे एक पदाधिकारी शपथ ले चुके हैं और निश्चित रूप से 2025 में 225 सीट के ऊपर जीतने का काम करेंगे। विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, चारों पे आप लोग की जीत हुई। खासकर तरारी की अगर बात करें, तरारी में विशाल प्रशांत जो है पहली बार जीत करके आए हैं, युवा नेता हैं, आप लगातार वहाँ पर सक्रिय थे, उसकी जीत को कैसे देखते हैं? नहीं, एक बहुत बड़ी जीत है। तरारी की जनता अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही थी। जहाँ एक तरफ डबल इंजन की सरकार, केंद्र में देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरीके से बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, उससे तरारी कहीं ना कहीं अछूता रह गया था। विगत 9 वर्षों से माले के विधायक ने उसको विकास के लाइन से ही अलग कर दिया था। तो अब तरारी की जनता ने विशाल प्रशांत को ये मौका दिया है और निश्चित रूप से तरारी की जनता के उम्मीदों को पूरा करने का अपने तरफ से भरपूर प्रयास करेंगे विशाल प्रशांत, ऐसा हमारा मानना है। एक आखिरी सवाल रहेगा, जीत के बाद बेलागंज में जो है आपके पार्टी के लोग जो हैं जश्न मनाते हैं, खासकर पासवान समाज के लोग, उसी दौरान जो है मारपीट की घटना सामने आई है, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र
में सबको स्वतंत्र है अपने नीति और सिद्धांत के आधार पर अपने कैंडिडेट को वोट करना, अपने मनपसंद के सरकार को चुनना। और ऐसे में उपचुनाव में बेलागंज में जब दलित, वंचित, शोषित सभी वर्गों ने एकजुटता दिखाया है और एकजुट होकर जब उन्होंने एनडीए, चूँकि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी एनडीए का एक अहम हिस्सा हैं, तो ऐसे में स्वतः हमारे सभी दलित समुदाय के लोगों ने भी, सब वर्गों ने, सभी युवाओं ने मिलजुल कर बेलागंज हो, तड़ारी हो, रामगढ़ हो, इमामगंज, सब जगह सभी लोगों ने एकजुट होकर अपना वोट किया। और खिसियाली बिल्ली खम्भा नोचे का जो कहावत है कि जो वोट में नहीं जीत पाए तो अब वो कमज़ोर समझकर जो अपना वो लोग काम कर रहे हैं, तो कोई भी आज के डेट में कमज़ोर नहीं है। हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव और हमारा एक प्रतिनिधिमंडल गया था और आज स्वयं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस घटनास्थल पर जाएंगे। प्रशासन के लोगों से लगातार वो संपर्क में है, सबसे उनकी बात हो रही है और ऐसे कुकृत्य करने वाले को कठोर से कठोर कार्रवाई प्रशासन से करने की हम लोगों ने मांग रखी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं हुलास पांडे ने साफ साफ कहा कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी जाएंगे और जो भी यह घटना को अंजाम दिया है वो बख्शे नहीं जाएंगे। और साथ ही साथ हमने विशाल प्रशांत को लेकर के बातचीत की, जिस प्रकार से तरारी में उनकी जीत भी है उस पर भी क्या कुछ कह रहे थे आप सुन रहे थे। आप भी प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।